नमस्कार दोस्तों कल हमने स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के बारे में चर्चा की थी और आज हम उनके रामकृष्ण परमहंस जी के साथ रिश्ते के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। स्वामी जी बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने महर्षि देवेंद्रनाथ से प्रश्न किया कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है। महर्षि आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उनके इस सवाल के जवाब के लिए उनको रामकृष्ण परमहंस जी के पास भेजा। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की पहली मुलाकात एक मित्र के घर में हुई थी। वहीं से गुरु रामकृष्ण और शिष्य विवेकानंद में चुंबकीय आकर्षण का अध्याय शुरू हुआ था। जब कभी घर गृहस्थी के काम के कारण नरेंद्र रामकृष्ण से मिलने दक्षिणेश्वर नहीं जा पाते थे तो रामकृष्ण व्याकुल हो जाते थे। एक बार बहुत दिनों तक नरेंद्र उनसे मिलने नहीं गए। उसी दौरान किसी ने कहा कि नरेंद्र का चाल चलन बिगड़ गया है। यह बात श्री रामकृष्ण को सही नहीं लगी और उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि जाकर उसका हाल चाल लेकर आओ कि वो क्यों नहीं आ रहा है। कुछ भक्त नरेंद्र के घर गए और उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे तो नरेंद्र को लगा कि यह लोग मुझ पर शक करते हैं और गुरु रामकृष्ण भी शक करते हैं, इसीलिए उन्होंने इन लोगों को मेरे बारे में जानने के लिए भेजा है। यह सोचकर नरेंद्र को गुस्सा आ गया। नरेंद्र के इस व्यवहार से जो शिष्य आए थे उन्हें भी लगा कि नरेंद्रनाथ का चरित्र बिगड़ गया है और उन लोगों ने जाकर रामकृष्ण जी से कहा कि अब तो नरेंद्र का चरित्र भी बिगड़ गया है। यह सुनकर रामकृष्ण बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा, चुप रहो, मुझको माँ ने बताया है कि वह कभी ऐसा नहीं हो सकता। फिर कभी ऐसी बात कहोगे तो मैं तुम लोगों का मुंह तक ना देखूंगा। नरेंद्र पर श्री रामकृष्ण का कितना दृढ़ विश्वास था यह समझ पाना कठिन है। वहीं नरेंद्र पर भी रामकृष्ण का जादू इस तरह चढ़ चुका था कि वह ज्यादा देर तक उनसे नाराज नहीं रह सकते थे और ना ही उन पर अविश्वास कर सकते थे। पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी हो नहीं पा रही थी। इसलिए नरेंद्रनाथ ने सोचा कि श्री रामकृष्ण से जाकर प्रार्थना करे। श्री रामकृष्ण कुछ ऐसा कर दे जिससे घर की स्थिति सही हो जाए। यह सोचकर वह श्री रामकृष्ण के पास गए और बोले कि महाराज, मेरी माँ और भाई बहनों को जीवन यापन पर्याप्त अन्न खाने को मिल सके, इसके लिए आप अपनी माँ काली माता जी से कुछ अनुरोध कर दीजिए। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे मैं कभी माँ से कुछ नहीं मांगता, फिर भी तुम लोगों का भला हो इसके लिए एक बार अनुरोध किया था, पर तू तो माँ को मानता नहीं है, इसीलिए माँ तेरी बात पर कुछ ध्यान नहीं देती। गुरु की लीला भी अद्भुत होती है। वे जानते थे कि नरेंद्र मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि तुम ही जाकर माँ से मांगो तो वो तुमको जरूर देगी। परिवार की जिम्मेदारियों के वशीभूत नरेंद्र मंदिर में 3 बार गए, किंतु माँ से सांसारिक सुख के लिए कुछ न मांग सके, क्योंकि मन में तो बचपन से ही संन्यास का बीज पनप रहा था। उनका मन वेदों की ओर उन्मुख था। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र के आग्रह पर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि परिवार की चिंता मत कर, माँ सब ठीक कर देंगी। श्री गुरु रामकृष्ण की कृपा से नरेंद्रनाथ के परिवार का अभाव दूर हो गया। नरेंद्र अटॉर्नी ऑफिस में पुस्तकों के अनुवादक के रूप में काम करने लगे और विद्यासागर महाशय के स्कूल में पढ़ाने भी लगे, किंतु बचपन से ही वैराग्य के प्रति लगाव बीच बीच में हिलोरे लेने लगता। एक दिन संसार त्यागने की कामना लिए नरेंद्र अपने गुरु रामकृष्ण के पास गए। उनकी इच्छा सुनकर गुरु की पलकहीन आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ये स्थिति देखकर नरेंद्र की व्यथा भी अश्रुधारा के रूप में निकल पड़ी। रामकृष्ण उठे और सकरुण नेत्रों से नरेंद्र की ओर देखते हुए बोले, बेटा, कामनी और कांचन का त्याग हुए कुछ न होगा। इस अद्भुत दृश्य को देख सभी भक्त अचंभित हो रहे थे। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को समझाया कि जितने दिन का शरीर है उन्हें उतने दिन इस संसार में रहना ही होगा और तुम्हारा जीवन किसी खास प्रयोजन के लिए हुआ है, अतः तुम अपना कार्य पूरा किए बिना इस संसार से विदा नहीं हो सकते। गुरु के संदेश ने नरेंद्र के हृदय को आनंद और आशा की ज्योति से प्रकाशित कर दिया था। अब श्री रामकृष्ण उनकी दृष्टि में गुरु, पिता, सर्वस्व बन गए थे। उसी दिन से नरेंद्र के जीवन में एक नवीन अध्याय का आरंभ हुआ। प्रसिद्ध डॉक्टर बाबू महिला सरकार ने नरेंद्र की प्रशंसा करते हुए श्री रामकृष्ण से कहा था कि ऐसा बुद्धिमान लड़का मैंने बहुत कम देखा। इस उम्र में इतना ज्ञान और साथ ही इतनी नम्रता, यदि यह धर्म के लिए अग्रसर हो तो देश का कल्याण हो जाएगा। नरेंद्र की प्रशंसा सुनकर श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा
इसका जन्म ही देश कल्याण के लिए हुआ है। 1885 ईस्वी के मध्य श्री रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया। भक्तगणों ने उनको काशीपुर में एक बगीचे वाले किराए के मकान में ले गए। श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए नरेंद्र भी अपना अध्यापन कार्य तथा घर छोड़कर वहीं आ गए। गुरु एवं शिष्य का आपस में क्या अपूर्व संबंध था, यह तो श्री रामकृष्ण ही जाने। वे नरेंद्र से किसी प्रकार की सेवा नहीं लेते थे, जिससे शुरू में उन्हें केवल देख रेख के कामों से ही संतुष्ट होना पड़ा था। एक दिन गुरुदेव के आदेश से सभी शिष्य भिक्षा मांगने निकल पड़े। उसमें नरेंद्र भी थे। उस दिन भिक्षा में जो भी मिला, नरेंद्र नाथ ने उसे पकाकर गुरु के समक्ष रखा। अपने गौरव बुद्धि युक्त युवा सन्यासी नरेंद्र को देखकर श्री गुरु रामकृष्ण आनंद से विभोर हो गए। श्री रामकृष्ण के गले का कैंसर ने धीरे धीरे भयंकर रूप ले लिया था। उस समय उनकी संपूर्ण सेवा नरेंद्र ही करते थे। श्री गुरु रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा कि तुम सब मेरे लड़के हो, किंतु तुम इनमें सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो, तो मैं तुमको इन सब की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। इनका ध्यान रखना तथा इन्हें सतपथ पर ले जाना। अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपना सर्वस्व देकर तुम्हें जा रहा हूँ। ये सुनते ही नरेंद्र छोटे बालक की तरह रोने लगे। आखिर 15 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण 3 बार काली नाम का उच्चारण करते हुए महासमाधि में लीन हो गए। उनकी अंतिम वाणी नरेंद्र के हृदय में अंकित हो गई। स्वामी विवेकानंद जी के मन में अपने गुरु की जो छवि थी, उसका वर्णन वे अक्सर किया करते थे। वेद रूपी अनादि अनंत सागर के मंथन में जिस अमृत की प्राप्ति हुई है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवताओं ने अपना अपना ओज डाला है, और जो लीला मानव अवतारों के जीवन रसायन के मिश्रण से और भी अधिक सारवान हो गया है, उसी अमृत के पूर्ण कुंभ स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण जीवों के उद्धार के लिए लीला द्वारा धाराधाम पर अवतरित हुए हैं। श्री गुरु रामकृष्ण के आदर्श को स्वामी विवेकानंद जी ने समस्त संसार में प्रसारित किया। गुरु की आज्ञा अनुसार उन्होंने अपने गुरु भाइयों को भी आदर्श कर्मयोगी की तरह विश्व मानव कल्याण के लिए प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और प्रेरक प्रसंगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।